हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम क्लास 9th की गणित प्रश्नावली 1.3 की सारे प्रश्नों को हल करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ये हो देखिए दशमलव कितने, देखिए दशमलव यानी डेसिमल, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। शांत एक होता है अशांत। अशांत देखिए ये भी दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन? एक होता है अनौसानी, दूसरा है वर्ती। देखिए दशमलव दो प्रकार का होता है, एक शांत दूसरा अशांत। अशांत दो प्रकार का होता है, अनौसानी आवर्ती, एक होता है अनौसानी अनावर्ती। ठीक है, इनका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब कि जो संख्या होगी दशमलव में लिख जाएंगे तो शांत यानी कुछ स्थान तक, संख्या तक जाकर क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये सीमित नहीं होगा, असीमित हो जाएगा। मतलब भाग करेंगे तो भागे जाते रहेगी, जाती रहेगी, मतलब भाग रुकेगी नहीं, यानी सीमित असीमित क्या हो जाएगी? असीमित हो जाएगी, सीमित नहीं होगी। अब देखिए ये भी, लेकिन इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। क्या होती है? क्या क्या? एक होता है अनौसानी आवर्ती, का मतलब होता है कि वो संख्या जब भाग करेंगे, अशांत में जब वो संख्या भाग करेंगे तो कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो संख्या जो मतलब भाग करेंगे तो वो संख्या से मतलब वही रिपीट करने लगेगा। क्या करेगा? वही संख्या बार बार रिपीट करने लगेगी, मन दोहराने लगेगी। इसमें क्या होगा कि वो संख्या भाग करेंगे तो रिपीट नहीं करेगी। जैसे कि एग्जांपल इसका देख लें, शांत, जैसे कि मान लें कि इसमें भाग करते हैं, जैसे कि 5/2 से 5/2 में, माने 5 में 2 से भाग करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा? 2.5, यानी पे जाके संख्या यहाँ तक सीमित होगी। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? जो अशांत हो, क्या हो? अशांत हो। जैसे कि हम भाग करते हैं 19 में 3 से भाग करेंगे, 19 में 3 से भाग करेंगे तो अब भाग एक बार करके दिखाते हैं आपको। 19 में 3 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगी? 6 बार पहले जा रहे हैं तो 6 18 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगेंगे, 0 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर एक, यानी 3 एंगल कर रहा है। यहाँ पे इसका मतलब मान कितना जाएगा? 6.33 डैश, यानी इस संख्या असीमित आएगी। ठीक है, असीमित हो जाएगी, फिक्स नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल है अनौसानी का हो जाएगा। किसका? अनौसानी आवर्ती का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 6.3333 डैश अनंत तक। ठीक है, इसको हम एक लिखने का और तरीका हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.3 पे बार, यानी बार का मतलब ये संख्या जिस पे बार ये लाइन रहेगी वो संख्या बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, यानी दोहरा रही है। ठीक है, कहाँ तक ले? तो अनंत तक ले। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? अनौसानी अनावर्ती का मतलब इसमें देखिए जितने भी अभाज्य संख्या होती है, जितने भी अभाज्य संख्या होती है उन पे करनी लगा दिया जाए, करनी लगा दिया, रूट लगा दिया जाए और उनका मान निकालें तो जो मान आएगा, ठीक है, वो क्या होंगी? अनौसानी अनावर्ती होंगी। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे हम जान सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 0.10 डबल जीरो, 1 मतलब डैश, इसी प्रकार से संख्या मिलती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से संख्या अनौसानी अनावर्ती कहलाती है, यानी कि इसमें संख्या जो होंगी वो सेम नहीं होगी, ये इनका पैटर्न फिक्स नहीं होगा, ये बदलता रहेगा। इसमें क्या है कि आप कुछ देर के बाद ये भाग करेंगे अनौसानी में तो इसमें पैटर्न इसका क्या हो जाएगा? फिक्स मिलेगा कि हाँ इसके बाद यही संख्या आएगी। बट इसमें नहीं पता चलेगा इसके बाद कौन संख्या आएगी। ये मतलब ऑल मतलब नंबर पूरा चेंजिंग आएंगे। इसको अपरिमेय संख्या के भी नाम से जाना जाता है, अपरिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय भी, इस वाले संख्या को परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे कोई बुक में आएगा तो बोलेगा कि इसको P/Q के रूप में लिखिए। तो जो उसको अनौसानी
आवर्ती को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बट अनवसानी अनावर्ती को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फिर अपने ये बेसिक कंसेप्ट था, अब अपने टॉपिक की तरह देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक में क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, माने शांत है कि अशांत है। देखिए, अब एक और फार्मूला हम समझ लेते हैं। देखिए, a की पावर n गुणे b के पावर n, अगर इस प्रकार से हमको कोई मतलब भिन्न रहेगी तो उसका जो हर होगा, हर अभी बताएंगे किसे। देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी, यानी a गुणे b, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। आज देखिए n n है तो एक n हो जाएगा। ये सूत्र आप जब लिख लेंगे तो इसके माध्यम से हम बताएंगे कि दशमलव का प्रसार शांत है कि अशांत है। हमने आपको बताया ना कि दशमलव कितने प्रकार का होता है, एक शांत होता है, अशांत होता है। तो इसी प्रकार से हम इस पहले अपने क्वेश्चन में बताएंगे कि इसका दशमलव, किसी भिन्न का दशमलव प्रसार कौन सा शांत है कि अशांत है, इसके माध्यम हमको जानना है। ठीक है, तो ये वाला हमको फार्मूला हम यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि इस फार्मूला में अगर देखिए, जैसे 2 की पावर क्या है, 2 की पावर अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5, और दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2। यानी हम देखिए गुणा करने पे क्या बन रहा है, 10 बन गया ना। तो यानी हमको जब भी दशमलव प्रसार किस प्रकार का शांत है कि अशांत है, तो हमको देखना है कि उसका जो हर होगा तो 10 के रूप में आ जाए, 100 के रूप में आ जाए, 1000 के रूप में आ जाए। मतलब उसका गुणनखंड यानी हर जो नीचे का करेंगे वो 10 के रूप में आना चाहिए, चाहे 100 के रूप में आ जाए, चाहे 1000 के रूप में, चाहे 10,000 के रूप में, मतलब इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, 36/100। तो देखिए, ये लिखा गया 36/100, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जो नीचे लिखा गया है, जो नीचे है क्या है, 100, तो इसका हम करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। देखते हैं क्या आता है। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये चीज रब के पीछे बैक साइड में करना है, पेपर में ऐसा नहीं दिखाना है। ठीक है, इसको बैक साइड में करते हैं। देखिए, 2 कितने बार आया है, 2, यानी इसके पावर में 2 लिख लेंगे। 5 कितने बार आया है, 2 बार, इसके भी पावर में क्या लिख लेंगे, 2, यानी 5 2 बार है तो इसके 5 का पावर 2, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन का हम हल लिखकर आगे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए 36 तो ऊपर रहेगा और नीचे जो 100 था, उस 100 था, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख लिए हैं बताइए। इसको हम लिख लिए हैं 36 को 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए 36 वैसे ही रहेगा, इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, नहीं सॉरी 2 गुणे 5, और दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला में बताए थे कैसे। ठीक है, आगे इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 36, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 5 में 5 गुणा तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि 36 तो ऐसा ही रहेगा। यानी एक पे कितने जीरो, पावर कितना है, 2, तो यानी यहाँ पे इस पे 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो, एक पे कितने जीरो, 2। जब इसको भाग कर देखिए, नीचे जितने अंक रहेंगे, जैसे 2 अंक है तो इस पे इधर से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ दशमलव लगाएंगे, दशमलव। जैसे कि मान लें कि यहाँ पे की संख्या है, मान लो कि यहाँ पे लिखा है शायद क्या लिखा गया है, 76, इसमें 10 से भाग करना है। तो यहाँ राइट साइड से एक नीचे जीरो है तो यहाँ पे एक दशमलव एक स्थान पे लाएगा, जैसे 7.6। अगर मान लो कि 145 कोई नंबर है, इसमें 100 से भाग करना है, तो नीचे से कितने दशमलव है, 2 अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो। तो नीचे से 2 जीरो है तो इधर से ऊपर काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1.45, 1.45। अगर कोई संख्या मान लें कि ऐसे लिखा गया है, ऐसे मान लें कितना है, इसमें भी 100 से भाग करना है, यानी तो नीचे कितने जीरो है, 2, तो इधर से संख्या काउंट कर लीजिए 1 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 मैंने 17.68। ऐसे मतलब जितने जीरो रहेंगे उतने राइट साइड से अंक काउंट करके वहां पे दशमलव लगा देंगे, यानी इधर से संख्या गिनते हुए आएंगे, जितने स्थान पे होगा नीचे जितने जीरो रहेंगे उतने स्थान पे दशमलव लग जाएंगे। ठीक है,
देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कितने स्थान पे दशमलव लग जाएंगे, तो दो नीचे जीरो है तो एक दो, यानी तीन के पास में, तीन के लगे साइड, तीन के पास में लगेगा। तो जीरो, ये जीरो डेसिमल को दिखाने के लिए लगा रहे हैं, तो 0.36, ये क्या हो गया, शांत है। क्या है, शांत है। क्या हो जाएगा, शांत हो गया। ठीक है, तो देखिए 36/100 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है। क्यों, कैसे शांत हुआ है, जब इसका गुणाखंड निकाल रहे हैं तो किस फॉर्म का आया है, एक की पावर n b की पावर n का रूप का हुआ है, इसलिए क्या हो गया, शांत हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/11, 1/11। देखिए, इसका 11 का जब फैक्टर करेंगे, 11 का फैक्टर करेंगे, ना ही 2 से कट रहा है, डायरेक्ट 11 से कट रहा है। देखिए, तो इसमें फैक्टर जो इसका भिन्न का हर है, जो भिन्न का हर है वो किस फॉर्म का नहीं है, तो देखिए a की पावर n, दो की पावर a की पावर n और b की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन का हल लिख लीजिएगा, हल लिख के लिखिएगा कि इस भिन्न का, इस, आप यहाँ पे हल लिख लीजिएगा अपने, हम यहाँ से क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, इस भिन्न का, चलिए देखें, जो 1/11 लिखा गया था, 1/11 लिखा गया था, तो लिखेंगे कि इस भिन्न का हर a की पावर n b की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या है, अशांत है, यानी उसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है। फैक्टर यानी कि मतलब उसका 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए उसको शांत हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है कि 4/1/8, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करना है, हल लिख लेते हैं। इसको हल करेंगे, देखिए 8 का इसमें 4 में गुणा तो कितना जाएगा, 32, एक ये कितना जाएगा, 33, यानी 33/8, 33/8 हुआ। तो इसका 8 का फैक्टर करना पड़ेगा, 8 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 8 का करेंगे तो ये 2 हो जाए, ये 4 हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो ये फिर ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या जाएगा, 1, यानी 2 की पावर कितना आया है, 3 आया है। 2 की पावर यानी इसके 2 कितने बार आया, 3 बार, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं 33 और 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि 2 की पावर 3 यहाँ पे, तो इसको 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए अगर आपको 2 है तो इसमें 10 से गुणा करने के लिए कितने का कितना करना पड़ेगा, 5 से आप गुणा करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 तो है, बट यहाँ पे इसके पावर कितना है, 3 है, तो हम 5 से तो गुणा करेंगे, लेकिन इसका जितना पावर है इसका भी पावर उतना क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ भी 5 की पावर 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो जो ये नया 5 का पावर 3 आया है, यहाँ पे 3 आया है, तो ये काम ऊपर भी लिखेंगे। आप जितने नीचे से गुणा करेंगे उतना भी ऊपर से करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इसको इतना हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर पावर जब तक ले दोनों का सेम नहीं करेंगे तब तक ले हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए 33 गुणे 5 को 3 बार गुणा करेंगे, तीन बार पावर 3 है ना, तो 3 बार गुणेंगे तो 125 आएगा। कितना आएगा, 125। ठीक है, तो ये 125 हो जाएगा, और नीचे 2 गुणे 5, इनकी पावर दोनों सेम हो गया है, तो इनकी पावर कॉमन कर लेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, 33 से 125 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, चलिए देखिए 41/25, ये दोनों को गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा 10, और 10 की पावर 3, तो यहाँ पे एक पे कितने जीरो, 3 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो। अब देखिए कितने नीचे जीरो है, 3, तो ये राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3, यानी 1 और 4 के बीच में दशमलव लगे थे, 4.125। ये किस प्रकार का होगा, भाग चली गई ना, तो ये हो जाएगा शांत, शांत। ठीक है, शांत दशमलव लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके तीसरा क्वेश्चन का ये हमारा हल है। ठीक है, इस प्रकार से इनका हल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
चौथा क्वेश्चन देखिए, 13 का जब फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं हल लिखकर, इस भिन्न का हर a की पावर n गुणे b की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए अशांत है। एक चीज और बात बता दे रहे हैं आपको, अगर इसका आंसर आपको लाना होगा तो क्या करेंगे, 13 से 3 में भाग कर लेंगे। 13 से 3 में भाग करेंगे तो इसका आंसर जितने बार आएगा उसको उसके माध्यम से लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप जान के जो फॉर्मूला थे इसके आप लिख देंगे तो आपका कोई आंसर काटने वाला नहीं है। हमको बस बताना है किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो शांत है तो हल करके बता दे रहे, अशांत है तो बस लिख दे रहे हैं कि इसके रूप का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2/11। तो ये भी देखिए यहाँ भी 11 है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, इसको ऑप्शन करेंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हम बताते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है 329 बटेगा कितना है, 400। क्या है, 400। तो इसका हल लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो 400 का गुणनखंड करेंगे, 400 गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, फिर 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 5, फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए कि 2 कितने बार आया है, 2 4 बार आया है, 5 कितने बार आया है, तो 5 2 बार आया है। अब देखिए तो इसके आगे हम लिख ले, इस चीज को पहले एक बार लिखेंगे, 329/400। जब इसका फैक्टर किया है तो 329, 2 कितने बार आया है, 4 बार, गुणे 5 कितने बार आया है, 2 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 और 5 तो 10 बन जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब इनकी पावर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2 है, तो इनकी पावर यानी घात समान नहीं है। तो समान करने के लिए हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 4 है, ये 2 है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए कि 5 की पावर कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 की पावर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों देखिए ये 5 5 पूरा सेम हो जाएंगे, 5 लिखा है, दोनों की पावर क्या है, 2 2 है। ठीक है, तो इन दोनों को पावर जब गुणा होते तो इनकी पावर अगर बेस समान होते तो जोड़ लेते हैं, यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो समान है, तो 1 5 लिखाएगा, ऊपर वाली जुड़ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि हम आगे लिखेंगे 329, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2 है, तो बस इसमें 5 की पावर 2 से यहाँ भी गुणा करते हैं और 5 की पावर 2 से गुणा यहाँ भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर तो 329 होगा, गुणे में ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर कितना आ जाएगी, 4, ये 2 2 जुड़ गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए इसका गुणा पूरा करेंगे तो आ जाएगा 82 25, और ये गुणा हो जाएगा तो 10 की पावर 4। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं, 82 25 और 10 की पावर 4, यानी 1 पे कितने जीरो आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इधर से 4 अंक राइट साइड से गिना है, 1 2 3 4, यानी 0.8 के पास में चल गया, तो 0.8225, ये क्या हो जाएगा, अशांत, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले जितने भी क्वेश्चन का पहले में जितने क्वेश्चन दिए थे सबको हमने क्या कर लिया, हल कर चुका है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम देखते हैं क्या है। बोला है कि आप जानते हैं कि 1/7 जीरो बराबर 0.142857 पे बार। ठीक है, पूरी संख्या बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता
सकते हैं कि 2/5, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी हमको देखिए 1/7 है, इसका मान क्या दिया? 0.142857 पूरे पे बार दिया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2/7 का मान बता दीजिए, 3/7 का मान बता दीजिए, 4/7 का मान बता दीजिए। मैंने इस प्रकार से 6 तक बताना है। ठीक है, तो हम हल लिख के देखिए कैसे करते हैं। हल लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला तो हम जानते हैं, तो हल यहां से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2/7 है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि फिर 2 गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या? ठीक है, तो इस प्रकार से 3/7 को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7 है, 4/7 है, इसको भी तो हम 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, 5/7 है, तो इसको भी तो 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो देखिए आगे इनको पहले कर लेते हैं। 2 आज ऐसे ही रहेगा। 1/7 का मान हम क्या जानते हैं? यहाँ पे जानते हैं 1, 4, 2, 8, 5, 7 पूरे पे क्या रहेगा? 12। अब देखिए इनका गुणा कर लेते हैं। अब बस गुणा कर देना है, कुछ नहीं, गुणा कर देंगे। तो 2 से इधर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना के 14 और 5 दूना के 10, 1 11, फिर 8 दूना के 16, 1 17 को 7, और फिर कितना? 2 दूना के 4, 1 5, 4 दूना के 8, और फिर 2, उसके बाद क्या जाएगा? 0.0 पूरे पे बार। देखिए ये 2/7 का मान ये आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 3/7 का करेंगे तो यहाँ पे 3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/7 का मान, यानी कि यही मान उठा के यहीं पर रख दीजिएगा। नो, ये वाला जो 1/7 का मान है उसको रखना है, इस वाले मान को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो 1, 4, 2, 8, 5, 7 पूरे पे बार। तो यहाँ पे बस इसका गुणा 3 से करेंगे। 7 त्रिक को 21, कैरी 2, 5 3 15, 15 2 17, कैरी 1, 8 त्रिक 24, 1 25, कैरी 2, 3 दूना का 6, 6 2 8, 4 3 12, 12 को 2, 3 1 4, 0.0 पूरे पे क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, ये दिखाते एक यहाँ पे लिख लेंगे 0.142857। ठीक है, बात हम हमेशा 1/7 का मान रखेंगे, ये ना कि इधर का गुणा किए तो यहाँ पर रख दिया, इसको किया तो यहाँ पर नहीं, इस प्रकार से करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो इसे 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, कैरी 2, 5 चौक 20, 20 2 22, कैरी 2, 8 चौक 32, 32 2 34, कैरी 2, 4 दूना के 8 2 10, हाँ कैरी 1, 4 चौक 16, 16 1 17, कैरी 1, 4 1 5, 0.0 इसे पूरे पे बार लगा दे। ठीक है, ठीक है, आप 5/7 का और एक 6/7 का आप आंसर खुद करेंगे। ठीक है, खुद से करेंगे और कमेंट करिएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक ना, दूसरे का बिना भाग किए देखिए कैसे आंसर, दूसरे वाला जो प्रश्न हल किए हैं उसका बिना भाग किए हल कर चुके हैं। ठीक ना, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यानी बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार, 6 पे बार। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसको P/Q के रूप में लिखिए, माने P/Q को मतलब कि बट्टे के फॉर्म में लिखिए, यानी जैसे कोई संख्या लिखते थे ये बट्टे के रूप में 3/4 है, मतलब इसके रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसके बट्टे के रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अभी हम पढ़ाए हैं कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत, एक दूसरा अशांत। अशांत 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? एक अनवसानी आवर्ती, दूसरा आता है अनवसानी अनावर्ती। तो जो 21 प्रकार का दशमलव प्रसार है ये है अशांत तो है, लेकिन किसमें का है? अनवसानी का आवर्ती, यानी रिपीट करेगा। इसको हम अगर फैला कर लिख दें तो 0.66666 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो। इसको देखिए कैसे हम हल करते हैं। इसको देखिए अगर हमको अगर ट्रिक से हल करना होगा तो इसको हल करना बहुत आसान है। क्या ट्रिक क्या है
कि अगर देखिए बार एक किस पे है, एक संख्या पे है, एक ही संख्या पे है ना, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर तो जैसे संख्या 6 लिखा था लिख देंगे, लेकिन एक संख्या बार है तो बस 9 लिख देंगे। इसको कटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। अगर वही कैसे लिखा गया है, कोई संख्या ऐसी लिखी गई है, मान लो कि ऐसे 0.47 ऐसे दोनों बार है, तो इस संख्या ऊपर तो 47 लिख लेंगे, लेकिन 2 बार था तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। यानी जितने पर रहेगा उतने नीचे बार 9 लिखेंगे, 9, और ऊपर वो संख्या वैसे सेम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक ये संख्या है। जैसे कि अब एक और बताते हैं, ये ऐसे इस संख्या पे बार है, ठीक है, इसको हमको p/q के रूप में लिखना है, तो 367 एकदम सेम लिख दीजिए। कितने बार है, 3 संख्या पर, तो बस नीचे 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक है, लेकिन हमको पेपर में ट्रिक से नहीं करना है, हमको क्या करना है, बेसिक हल करना है। क्या करना है, बेसिक हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो बेसिक हल करने का तरीका क्या है कि देखिए जितने नंबर पे बार रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक संख्या पर बार था 0.6, एक है तो इसमें 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 संख्या पर बार था तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 संख्या पर बार था तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे। चलिए कैसे पूरा होगा प्रोसेस, इसको हल करके हम समझाते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपको लगा देंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का हल करते हैं, हल लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना x इक्वल टू, देखिए जो x इक्वल टू है इसको थोड़ा सा किसके, इसको हम थोड़ा सा फैला लेते हैं, ठीक है। 0.6 ऐसा है ना, ठीक है, लिख लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम फैला लेते हैं, क्या लिखते हैं, 0.666 ऐसा लिख लेते हैं। कोई दिक्कत पर समस्या है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। देखिए संख्या लिखा 0.6 पे बार लिखा है, तो ये संख्या कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे। तो हम लिखेंगे, देखिए एक पक्ष जब बराबर लगता है तो ये देखिए लेफ्ट है या राइट है, यानी एक ये वाला पक्ष हो जाएगा, ये है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में। देखिए इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। 10 से क्यों करना है, क्योंकि इस संख्या पे एक ही संख्या पर बार है, तो 1 से 10 से कर रहे हैं। अगर 2 पर आता तो 100 से 100 से करते, 3 पर आता तो 1000 से करते, ठीक है। तो 1 से देखिए दोनों में इसमें करेंगे तो 1 गुणे 10 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 10 गुणे 0.6666 ऐसे मतलब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 10x। इसका करेंगे तो देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए दशमलव जो है लेफ्ट से एक अंक, एक जीरो है तो एक आगे चल जाएगा, तो यह जाएगा 6.66 इतना आ जाएगा, ठीक है। 6 जितना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगी। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि देखिए ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 इससे बड़ा है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 10x इक्वल टू 6.666, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.6666 ऐसे है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो इसको माइनस करेंगे, देखिए 10 में x में से एक x माइनस करेंगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर की संख्या सारी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे बटे में देखिए इधर की संख्या सभी जीरो हो जाएंगे, तो इसका कोई मान्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 6 अपान क्या आ जाएगा 9। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। देखिए तो यही संख्या क्या है हमारे p/q के फॉर्म में, यानी 0.6 का पर p/q मतलब p/q के रूप में क्या है 2/3, ये क्या है आंसर है, अतः ये आंसर लिख सकते हैं, अतः, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अतः क्या लिख सकते हैं, 0.6 इक्वल टू इसका 2/3 है ना, तो 2/3 हो सकता है आंसर, ठीक है। ये है, पूरा इरेज करते हैं। और दूसरा है
क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 0.47 पे बार, माने यहाँ पे केवल 7 पे बार है, 7 पे बार है, ठीक है, यानी 4 पे नहीं है। अगर 4 पे भी रहेगा तो देखो उसको भी बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हल लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो माना, तो सबसे पहले माना करेंगे, मान लेंगे इसको, ठीक है, x इक्वल टू 0.47 पे बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो क्या आएगा 0.4777 डेडेस्ट, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखिए संख्या एक संख्या पे बार है, केवल 7 पे बार है, तो इसको क्या करेंगे, तभी भी लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, पक्ष कितने हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि केवल 7 पे बार है, मैंने एक संख्या बार है, इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे 10 गुणे x इक्वल टू 10 गुणे 0.4777, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे तो एक स्थान छोड़ देगा, यानी 4 इधर आ जाएगा, इसके बाद इधर 7 7 7 7 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नो, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 2 में से घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 10 से इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.777, ठीक है। फर्स्ट समीकरण क्या है, x इक्वल टू 0.4777, ठीक है, ये वाली संख्या हमारे पास में है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नो, ठीक है। आगे इसको घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10x से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस संख्या का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ से 30 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 9x इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 4.3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं ना, इतना हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, एक चीज देख रहे सुन लीजिए, यहाँ पे तो 9x है, यहाँ पे ये दशमलव को हटाना है हमको, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं, कितने से 10 से, तो लिखेंगे दोनों, एक बार और लिख देते हैं, पुनः दोनों पक्षों में 10 से करने पर, देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए हमको पुनः 10 से गुणा करना पड़ जा रहा है, कितने से 10 से। तो देखिए कैसे क्या होगा, जब 9x में 10 9x है, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे, 4.3 में भी 10 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90x, कितना आ जाएगा 90x, इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी फ्रेश संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 43, ये संख्या चल जाएगी इसके बटे में, क्या आ जाएगा 90, यानी x का मान कितना आया 43 बटे में 90। तो लिखेंगे अतः 0.47 पे बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 43 बटे का 90, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पूरा देखिए सवाल एक बार हम बता दे रहे हैं, बट आप अपने कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप एक बार अपने मन से ही सारे क्वेश्चन को जब लगाएंगे ना, तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा सवाल, तो आपको डिफिकल्ट यानी कठिन सवाल कोई नहीं लगेगा। आप एक बार खुद से करिएगा ईमानदारी के साथ, जहां जहां भटकेंगे पन्ने में नोट डाउन किए होंगे सवाल को, तो एक बार देखते रहिएगा, देखिए कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, इस प्रकार से करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक के माध्यम से अगर डायरेक्ट करना होगा, डायरेक्ट इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले तो 47 यानी 47 ऐसे लिख लीजिए, और जो संख्या पे बार नहीं है, मैंने 4 पे बार नहीं है, तो इसको माइनस कर दीजिए,
क्या कर दीजिए माइनस। देखिए जितने संख्या बार है उतने इस पे नीचे क्या हो जाएगा 9। और जिस पे बार कितने संख्या बार नहीं है 4 पे मैंने एक संख्या पे, ये नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे ये 43, इधर क्या हो जाएगा 90, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा 0.001 पे बार, तो इसको हल कर लेते हैं। इसका हल क्या है, तो मान लेते हैं माना हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना x इक्वल टू 0.001 पे बार, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 0.001 डैश, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1। अब देखिए अब इसमें क्या है कि इस पे 3 संख्या बार था, कितने संख्या पे 3 संख्या पे बार था, तो हमको लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या पे बार था, तो इसलिए हम 1000 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे, इधर भी 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए इधर गुणा करेंगे तो 1000 x हो जाएगा, इधर करेंगे देखिए 3 गो स्थान दशमलव छोड़ देगा, 3 स्थान दशमलव छोड़ देगा, तो यहाँ पे 001 एक की बात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि 0.001। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। लेकिन देखिए दशमलव के इधर का जो 0 इसका मान्य नहीं है, यानी 1.001 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है 1000 x इक्वल टू 1.001। ठीक है, डेट ये। अब फर्स्ट वाला क्या है, तो x इक्वल टू क्या है 0.001 इधर है। ठीक ना, तो ये बाकी अंक आपस में 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यह माइनस करने का, तो ये हो जाएगा 999 x इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो x का यहाँ जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 तो हो जाएगा, ये सारी संख्या जो अंक है ये बट्टे में आ जाएंगे 999। ठीक है, तो हमारी क्या बन जाएगा, लिखेंगे आंसर, अतः 0.001 पे बार का कितना वैल्यू है, परमेशन मैंने बट्टे में क्या आया है 1/999। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न का सारा प्रश्न को हल करके बताया कि किस प्रकार से हल होते हैं। इस प्रकार से अब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, हल कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 0.99999 ऐसे लिखा है, तो इसको भी बोल रहा है कि पी बटा क्यू के रूप में लिख के दिखाइए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ठीक है, तो इसको भी पी बटा क्यू के रूप में लिख लेते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, हल लिखेंगे x इक्वल टू, खुद फैला के लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.9999। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए 0.9999 करके लिखा है डैडेस, तो ये किस संख्या पे कितने संख्या बार है, तो 0 खाली 9 एक ही संख्या बार है, यानी इसमें भी कितने से गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, किससे गुणा करेंगे 10 से, तो इसको तो आप खुद हम लगता है कि आप कर लेंगे। चलिए नहीं कर पाएंगे तो हम करके दिखाते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में
ठीक है। तो दोनों में कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 10 से गुणा कर लेते हैं, इधर भी कितने से गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर करेंगे तो 1 दशमलव स्थान छोड़ देते हैं, यानी 9.9999 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो फिर वही लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, तो देखिए समीकरण 2 पहले लिख लीजिए 9.9999, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, तो क्या है 0.99999, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये तो सब 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 और दशमलव ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, इसको भी इधर बटा में तो 9, यानी पूरा कट के क्या आ जाएगा 1, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो लिखेंगे अतः 0.999 बराबर क्या है इसका पर में, यानी 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है, कोई दिक्कत नो, ठीक है। तो ये पूरा इरेज करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 1/17, 1/17 इसको कितने बार, इसको 1/17 यानी 17 से 1 में भाग करना है। कब तक ले भाग करना है, इसको ये बताना है कि कितने संख्याओं तक ले भाग करेंगे तो इसके अंकों का पुनरावृत्ति चालू हो जाएगी, मतलब कितने अंक तो जब इसको भाग, हम तो भाग इसका कर चुके हैं, तो इसको जब आप भाग इसका पूरा करेंगे तो 16 अंकों के बाद इसका अंकों का दोहराना क्या जाएगा, चालू हो जाएगा, यानी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 16 अंक जैसे भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, दशमलव देते हैं, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 नहीं भाग जा रही है, तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0, तो कितने भाग जा रही है, तो ये भाग जाएगी 17 × 85, यानी 5 बार भाग जा रही है, कितने बार, 5 बार, ठीक है। जब इसका पूरा भाग करेंगे तो कितने बढ़ जाएगी, देख लीजिए इस भाग को, जब इसको भाग करते जाएंगे देखिए तो ये यहाँ तक 7 तक ले, यहाँ तक ले कर लेंगे, तो देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहाँ पे जब इसको 120 से 119 घटाएंगे, देखिए यहाँ मान लें कि यहाँ पे 1 0 भाग नहीं जाएगी, फिर एक और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 10 0 बढ़ा पड़ेगा, तो फिर कितना जाएगा 17 × 85, 5 बार 17 × 85 माइनस। देखिए अब आने का मतलब कि देखिए यहाँ पे 0.0 पॉइंट आया था, यहाँ भी एक था तो 0 0 बढ़ाए थे, तो वहां भी 0 0, तो यही से अंक क्या होने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं, यानी 16 अंक के बाद फिर से संख्या को क्या होने दे, पुनरावृत्ति चालू होते हैं, मतलब रिपीटेशन चालू होता है, रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था कितने अंकों के बाद, यानी 16 अंकों के बाद, ये पूरा भाग करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भाग करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर इरेज कर दें, ठीक। क्वेश्चन 6 बोला कि P/Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, जिनका दशमलव प्रस्थान शांत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि संख्या को P/Q के रूप में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि इसको P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार क्या आना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। जिनका एक के अतिरिक्त गुणनखंड न हो, तो देखिए शांत के लिए हमारे नीचे यानी हर में कितना अंक है, 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, 2 या 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बहुत सारा दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका 2 बटे का, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका क्या कि 7 बटे का 10 लिख दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लिख दीजिए 37 बटे का 8 लिख दीजिए। तीसरा लिख दीजिए, तीसरा हम लिख सकते हैं 57 बटे का 25 लिख सकते हैं। इन सारे को जब हम दशमलव प्रसार से जिस प्रकार से फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताएं उस प्रकार से हल करेंगे तो शांत हो जाएंगे, ठीक है, ये शांत होंगे। इनका गुणनखंड अगर दोनों का ऊपर संख्या में कॉमन गुणनखंड क्या है, एक ही है, अदर कोई कॉमन संख्या नहीं। मैंने कॉमन का मतलब कि इसमें एक मिलेगा, इसमें भी एक मिलेगा, अदर कोई संख्या नहीं मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का था। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है
ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कह रहा है अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती, यानी इसका मतलब ये है कि संख्या जो लिखेंगे, एग्जाम्पल हम इसका देंगे, तो संख्या जो होगी वो मतलब रिपीट, तो संख्या वो रिपीट नहीं करेगी, यानी बार बार बदल बदल के आएगी। तो कौन सी संख्या, तो देखिए आप कर्णी की जितनी भी संख्या होती है, कर्णी की जितनी भी संख्या पर रूट लगा के उनका मान लिख देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगी। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, जिनका सारा का मान निकाल देंगे तो क्या जाएगा, अनवसानी हो जाएगी। या दूसरा तरह से हल, इस देखिए हल लिख कर इस सारे क्वेश्चन को कर देना है। आप इनको ही इनका भी बता सकते हैं, या हम अपने मन से एक और क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं कि 0.10 001 001 ऐसे करके मतलब डेढ़ से 11 तक ले लीजिए। फिर एक और ऐसे बता देंगे, इसी को यहाँ पे मान लीजिए जहाँ एक दो दो लिख दीजिए, 2 0 2 00 2 000 2, ऐसे मतलब डैडेस ऐसे करके बता देंगे। फिर यहाँ पे 3 3 अब लिख दीजिए, 3 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नो। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। देखिए 5/7 और 9/11 है, 9/11। तो इस संख्या में बताना है कि अपरिमेय संख्या बताना है, कितने बताना है, अपरिमेय संख्या कितने बताना है, तो हमको 3 अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसको क्या करेंगे कि 5 में 7 से भाग करेंगे, तो कितने बार भाग जाएगी, तो पहले यहाँ पे 10 जीरो लगाएंगे, दशमलव कितने बार जा रहा है, 7 7 49, 7 बार जा रहा है तो 49 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप भाग कर लेंगे, इधर का भी भाग करेंगे, तो देखते हैं कितना पूरा टोटल आंसर आता है। चलिए देखिए भाग एक, देखिए ये भाग हो गया। ठीक है, जब ये भाग करेंगे तो ये संख्या, देखिए ये भाग करने पर यही संख्या बार बार रिपीट करेंगे, तो इन पे बार लगा देंगे, ये संख्या पे बार बार रिपीट करेंगे तो इस पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 परिमेय संख्या जब देखिए क्या किए हैं कि 7 से 5 में भाग किए तो इतना माना है, 11 से 9 में भाग किए तो इतना माना है। ठीक है, तो 8 1 8 1 8 1 8 है, तो इस पे बस 8 1 पे बार लग जाएगा, ये पर 7 1 2 4 2 8 5 आ रहा था, ये संख्या फिर से चालू हो जाएगी, तो इसलिए इस संख्या पर क्या लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक है, ठीक है। आगे जब इनमें पूछा कि 3 लिखिए, तो देखिए हमको क्या करना है, जो संख्या लिखी गई है इससे बड़ा और इससे छोटा लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है, 8 है, यहाँ के अंक को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो क्या जाएगा, देखिए 0.72 72 0 2 000 00 2 3 0 ऐसे। ठीक है, कॉमा 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0.3 0 2 3 4 0 0 0 ऐसे करके ये लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी ये डेस रहेगा। फिर से अगला लिख देंगे, चाहे यहाँ से यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इधर लिख दिया फर्स्ट सेकंड 0.3 0 2, यहाँ पे 3 लिख लीजिए 0, फिर 0 0 0 3 0 डेट अंतर। ठीक है, 4। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा 0 क्या लिखे, 0 यहाँ पे नहीं, सॉरी यार, 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे अनंत तक ले लिख सकते हैं। यानी
इस संख्या से छोटा है और इस संख्या से बड़ा। ये 3 एग्जाम्पल आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आप इसका आंसर भाग करके माने इनके उनके बीच में अनंत अपर में संख्या है तो इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हिसाब से बना के। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक उसके अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। 9 लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि जो दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए इनको बताना है कौन अपरिमेय है कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए, ये कर्णी के अंदर, ये जो कर्णी के अंदर है, कर्णी के अंदर जो 23 है तो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के अंदर कर्णी के अंदर जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए कर्णी 23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट का हल क्या हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। सेकेंड, ये जो है 215 का जो 225 लिखा है, ये 15 का स्क्वायर है। किसका है, 15 का स्क्वायर है। 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, यानी इसका जब मान निकालेंगे कर्णी 215 225 तो इसका आंसर आएगा 15। यानी एक 15 के नीचे कुछ नहीं तो लिखे थे। किस प्रकार की संख्या बन जाती है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला कि देखिए, ये भाग करने पर यहाँ पे कुछ डैश यहाँ पे पीछे नहीं पाया गया है। जब नहीं पाया गया तो यानी शांत है। शांत है तो क्या है, परिमेय संख्या है। शांत है तो क्या है, परिमेय संख्या है। 3 7 9 6, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए 4 7 8, फिर 4 7 8, यानी 7.478 के बाद इसे 12, यानी संख्या ये रिपीट कर रही है। जब यही संख्या रिपीट करती है तो इस प्रकार का इसको कौन सी दशमलव प्रसार है, अशांत का। अशांत है लेकिन कौन सा है, अनवसानी आवर्ती है। यानी इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में अपरिमेय लिखा है, जो कि क्या है, गलत लिखा है। हमारा क्वेश्चन अगर ये रहेगा तो परिमेय होगा। अगर इसमें अंक बदल जाते हैं तब अगर मतलब जैसे कि यहाँ पे 4 7 8 4, यहाँ पे कुछ और अंक आ जाता है तब वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये एकदम सेम अंक है तो इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। पांचवा आंसर क्या हमारा हो सकता है, पांचवा देखिए, ये सारे अंक को बदल बदल के लिखा है। देखिए 0.10 00 1 000 1 4 0, ठीक है, एक ऐसे लिखा है। तो ये देखिए सारे अंक, कोई पैटर्न फिक्स है नहीं है। यहाँ पे पैटर्न फिक्स होता है, मानी इसके बाद यही आ रहा है, यानी परिमेय संख्या। इसमें कोई पैटर्न फिक्स नहीं हो रहा है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपके पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करके हमने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आप एक बार पुनः अपने कॉपी पे जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन कीजिएगा। आप बुक से एक बार फिर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।